ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा की। साल 1979 शाम के 6 बज रहे थे। मैला कुर्ता, मिट्टी से सनी धोती और सिर पर गमछा डाले एक किसान परेशान होकर थाने पहुंचा। उस थाने का नाम था पूसराहार। दुबला पतला खाटी गांव के एक बुजुर्ग, उम्र करीब 75 साल के आसपास, पैरों में चप्पल भी नहीं थे। थाने में घुसने से वो थोड़ा डर रहा था। वहाँ पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन डर के मारे वो बेचारा बुजुर्ग किसान कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, कहीं दरोगा जी उसे कुछ कह ना दे। फिर एक हेड कांस्टेबल खुद ही इस किसान के पास आता है और सवाल पूछता है कि क्या काम है। परेशान किसान कहता है कि अरे दरोगा जी, मेरी जेब किसी चोर उचक्के ने काट ली है, उसकी फरियाद लेकर थाने आया हूँ, मेरी रपट लिख लीजिए। ये बात सुनकर थाने के बाहर ही टेबल कुर्सी पर आराम फरमा रहे एक हेड कांस्टेबल की नजर उस किसान पर जाती है। अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे वो हेड कांस्टेबल ने सर उठाया और किसान को देखा, फिर पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारी जेब कहाँ काटी गई है। इस पर उस किसान ने जवाब दिया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ साहब, यहाँ इटावा में अपने रिश्तेदार के घर आया था, यहाँ से बैल खरीदने थे और कुछ पैसे लेकर मैं आया था, किसी चोर उचक्के ने मेरी जेब काट ली और मेरा नुकसान हो गया। उसमें रखे कई सौ रुपए मेरे चोरी हो गए। अगर वो पैसे नहीं मिले तो बड़ी मुसीबत हो जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से वो पैसे जुटाए हैं, इसलिए रपट लिखिए और उन चोरों को पकड़िए। बड़ी मुश्किल से खेती से हमने वो पैसे जुटाए हैं, इसलिए रपट लिखकर उन चोरों को पकड़िए साहब। अब नौबत ये आ गई है कि बेचारा किसान क्या करता, बिना रिपोर्ट कराए जाए तो भी कैसे। परेशान होकर बिल्कुल मनरुआसा सा हो गया। उस कुर्सी टेबल से थोड़ा दूर आकर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी एक सिपाही आया और उसके कान में बोला, बाबा अगर कुछ खर्चा पानी हो जाए तो रपट लिख जाएगी। इस पर किसान खुश हो गया, लेकिन खर्चा पानी तो ज्यादा ही देना होगा। ये बात सोचकर माथे पर फिर से सिकन आ गई। थोड़ा सोचकर किसान ने कहा कि हम तो पहले ही परेशान हैं, अब पैसे कैसे दे पाएंगे, मैं बहुत ही गरीब हूँ, कुछ जुगाड़ से करा देते तो बड़ी मेहरबानी हो। काफी मनाने के बाद भी वो सिपाही राजी नहीं हुआ। आखिरकार उस समय के 35 रुपए पर बात तय हो गई। अब उस गरीब किसान ने 35 रुपए चुपके से पकड़ाए तो कागज पर रपट लिखना शुरू हो गई। मुंशी ने उनकी पूरी बात सुनी और कागज पर लिख दिया। रपट लिखने के बाद मुंशी ने कागज किसान की तरफ बढ़ाते हुए पूछा कि साइन करोगे या अंगूठा लगाओगे। ये कहते हुए उस पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लगाने वाली स्याही दोनों किसान की तरफ बढ़ा दी। अब उस किसान ने पहले पेन उठाया और फिर स्याही वाला पैड भी। पुलिस वाला भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर ये किसान करने क्या वाला है, साइन करेगा या अंगूठा लगाएगा। अभी उस किसान ने कागज पर अपना साइन किया और फिर अपने मैले कुचेले कुर्ते के जेब से एक मुहर निकाली। उस मुहर को स्याही के पैड पर लगाकर कागज पर ठोक दिया। ये देखकर पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया कि इस किसान ने अपनी जेब से आखिर कौन सी मुहर लगाई और खुद ही इस कागज पर लगा दिया। उसने कागज को तुरंत उठाया और पढ़ा तो उस पर लिखा था चौधरी चरण सिंह और मुहर से जो ठप्पा था उस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखते ही उस पुलिस वाले के पैर कांपने लगे, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने तुरंत सैल्यूट किया और माफी मांगी। अब थोड़ी देर बाद ये खबर पूरे जिले में फैल गई। आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंच गए। इसके बाद उस समय पूसाहार थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सलाम है ऐसे नेता को, सलाम है ऐसे प्रधानमंत्री।